हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। स्टूडेंट, जैसा कि आप थंबनेल देख कर आए इस वीडियो में कि आपको पता चलेगा इस वीडियो में कि हम शब्द सीमा यानी कि वर्ड लिमिट के अंदर कैसे लिखें। जी हाँ, जो शब्द सीमा हमें परीक्षा में दी जाती है उस वर्ड लिमिट के अंदर उत्तर कैसे लिखना होता है और कितने अंकों के लिए हमें कितने वर्ड्स लिखने चाहिए ये भी मैं आपको बताऊँगा। और वर्ड्स गिनना कैसे है ये भी बताऊँगा और कैसे कितने लाइनों में लिखा जाता है ये भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो मिस मत करना। पूरा देखिए, आप स्किप मत कीजिए। यहाँ आपको लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सबका पता चलेगा, कितने अंकों का और कितने शब्दों में और कितनी लाइनों में लिखते हैं ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और लाइनें गिनने कैसी है मैं ये सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि कैसे प्रश्न उत्तर आते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमें वस्तुनिष्ठ आते हैं, अति लघु उत्तरीय आते हैं, लघु उत्तरीय भी आते हैं और दीर्घ उत्तरीय भी। तो हमें चिंता तो वस्तुनिष्ठ की करनी नहीं है, वो तो एक वर्ड में देना होता है। हमें बात करनी है अति लघु उत्तरीय की। तो अगर मैं बात करूं अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर की, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर जो होता है वो भाई 2 अंकों का होता है ना। अति लघु उत्तर किससे कहते हैं? जो 2 अंकों का आता है। अब ये 2 अंकों का प्रश्न है भाई, 2 अंकों का प्रश्न है, तो इसमें कितने शब्द लिखने होते हैं? 30 शब्द लिखने होते हैं। ध्यान से देखिए, कितने शब्द? 30 शब्द। 2 अंकों के लिए आपको 30 शब्द लिखने होते हैं। और 30 शब्द गिनना कैसे मैं आपको ये भी सिखाऊंगा। ऐसे नहीं कि हमने इसमें यहाँ पर मैंने ये देखिए ये लिखा उदाहरण के तौर पर क, के, हैं, को, इसको भी आप शब्द गिनेंगे नहीं, इसको नहीं गिनना होता। मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, बने रहिए। दूसरा है हमारा भाई अति लघु उत्तरीय। तो भाई अति लघु उत्तरीय हमारा पहला होगा 2 अंक का, दूसरा है लघु उत्तरीय। तो ये जो लघु उत्तरीय है भाई ये आता है 3 नंबर के लिए। लघु उत्तरीय कितने अंकों के लिए आता है? 3 अंकों के लिए। और इसे लिखना होता है 75 शब्दों में। कितने शब्दों में भाई? 75 शब्दों में लिखा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए तीसरा जो हमारा वो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। तो भाई दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न उत्तर है वो आता है 4 अंकों के लिए। कितने अंकों के लिए? 4 अंक, यानी 4 नंबर इस पर मिलते हैं, 4 मार्क्स। और इसे लिखना होता है टोटल 120 वर्ड्स में, 120 शब्दों में। यही बातें अंग्रेजी के लिए भी लागू होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अंग्रेजी में भी यही शब्द की जगह वर्ड्स हो जाएंगे, अंक की जगह नंबर हो जाएंगे, दीर्घ उत्तर की जगह लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा चौथा है अति दीर्घ उत्तरीय, यानी जिसे निबंधात्मक भी कहते हैं। जी हाँ, अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर, जिसे निबंधात्मक भी कहते हैं। ये पूछा जाता है 5 अंकों के लिए। कितने अंकों के लिए भाई? 5 अंकों के लिए, जिसमें शब्द सीमा होती है 150 शब्द। कितने शब्द? 150 शब्द। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो को यहीं पर मैं पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर रोक कर लिख भी सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर होते हैं भाई वो आते हैं 2 नंबर के लिए, ठीक है, 2 नंबर के लिए, और उन्हें 30 शब्दों में लिखना होता है। फिर यहाँ पर बात करें लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर का, तो वो 3 नंबर के लिए पूछता है और उसमें 75 शब्दों में लिखना होता है। उसके पश्चात बात करें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर की, तो भाई ये आता है 4 अंकों के लिए और इसमें लिखना पड़ता है टोटल 120 शब्द। और उसके बाद है अति दीर्घ उत्तरीय, जिसे निबंधात्मक प्रश्न उत्तर भी कहते हैं, ये आता है भाई 5 अंकों के लिए। तो 5 अंक का है और इसे लिखते हैं 150 शब्दों में। तो ये मैंने आपको वर्ड लिमिट्स बता दिया। अब आपको पूरी तरह से समझ गया कि अति लघु उत्तरीय 2 नंबर, लघु उत्तरीय 3 नंबर, दीर्घ उत्तरीय 4 नंबर और अति दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर है। 2, 3, 4, 5 ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख सकते हैं। 30, 75, 120 और 150 शब्दों में। अब मैं बताता हूँ कि शब्द गिनते कैसे। तो उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक, यहाँ पर मैंने एक प्रश्न लिखा हुआ है ऐसे ही, संज्ञा क्या है, ठीक है। अब इस प्रश्न पे मत चले आना, इस पे भी कमेंट मत करना भाई कि सर आपने ये क्या लिख दिया, संज्ञा में ये गलती है वो गलती है। नहीं, मैंने ऐसे उदाहरण के तौर पर लिख दिया है, जो ऐसे बन गया बिना देखे हुए ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। इसमें गलती मत ढूंढना, बस शब्द कैसे गिनने वो बताते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए भाई, यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने प्रश्न पूछा संज्ञा क्या है, तो मैंने उत्तर लिखना शुरू किया। और ये जो है 2 अंकों का प्रश्न है। कितने अंकों का ये प्रश्न रहेगा भाई? ये ध्यान रखिए, 2 अंकों का प्रश्न है, ठीक है। 2 अंक का ये प्रश्न है और 2 अंकों के लिए कितने शब्द लिखने होते हैं हम जानते हैं, 30 शब्द लिखने पड़ते हैं ना। इतना तो हमको पता हो गया, अभी हमने सीखा 30 शब्दों में लिखना होता है 2 अंकों का। और 30 शब्द में लिखना, चलिए देखते हैं। पहले हमने लिखा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब इसमें वर्ड किसको गिनेंगे? देखो ये किसी, ये हमारा पहला शब्द है, व्यक्ति दूसरा शब्द है, वस्तु तीसरा शब्द है, स्थान चौथा शब्द है, आदि 5वां शब्द है, 6वां के नहीं, ये हमारा शब्द नहीं है, हमारा शब्द ये है, ठीक। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 शब्द हो गए, ठीक। ये को, ये भी हमारा शब्द नहीं है। संज्ञा, हाँ, ये हमारा 7वां शब्द है भाई। फिर आप ये 8वां शब्द कहा और जाता है को भी 9वां शब्द आप जोड़ सकते हैं ना। 8 हो गए और ये 9 होगा, 8, 9, ठीक है। तो ये आपके शब्द हो गए। तो ये एक लाइन में मेरे कितने आए भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 6 शब्द आए मेरे एक लाइन में। एक लाइन में अगर 6 शब्द आ रहे हैं तो 30 शब्द कितने में बनेंगे भाई? 5 लाइनों में बनेंगे, ठीक है। तो ये देख लो भाई, यहाँ 9 शब्द हो गए। फिर ये हमारा 10वां शब्द है, ये हमारा 11वां, ये 12वां, 13वां, 14वां, ये 15वां, ये 16वां, 17वां, 18वां, 19, 20, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26, ये 27, ये 28
29 और ये 30 31 है ना, तो ये टोटल 30 शब्दों का मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो ये जो मेरा आपको उत्तर दिख रहा है पूरा कितने शब्दों का है, 30 शब्दों का है। तो इस प्रकार से अगर आपको 2 अंकों का प्रश्न पूछा है तो आपको इस प्रकार से 30 वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ आपको सारे वर्ड्स नजर आ रहे हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, ये इस शब्द में जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नामों को संज्ञा कहा जाता है, तो यहाँ के और ये को और ये है, ये हमारे जो हैं संज्ञा, ये हमारे शब्द में काउंट नहीं होंगे, है ना, ये छोटे मोटे वर्ड्स में काउंट नहीं होते। जैसे यहाँ संज्ञा के प्रकार की बात हुई तो यहाँ पर जो के है ये भी काउंट नहीं होगा, लेकिन ये संज्ञा जो है ये काउंट होगा, प्रकार भी काउंट होगा वर्ड में। तो याद रखिए, शब्द सीमा जब देखा जाता है तो इस प्रकार से वर्ड्स को गिनते हैं। और उदाहरण के तौर पर मैं आपको और समझा दूं, एकदम डिटेल में जानकारी दे देता हूं। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने सीधा लिखा हुआ उदाहरण के तौर पर कि एक लाइन में अगर मान लीजिए भाई 6 से 7 शब्द आते हैं, अगर एक लाइन में 6 से 7 शब्द आ रहे हैं तो भाई 30 शब्द आने चाहिए 5 से 6 लाइन में। कितने लाइन में? 5 से 6 लाइन में 30 शब्द। और 75 शब्द के लिए भाई 14 से 15 लाइन लिखनी होती है, ठीक है, 75 शब्द में 14 से 15 लाइन लिखनी होती है। और 120 शब्द में भाई 22 से 24 लाइन लिखिए। 120 अंकों का अगर पूछा आपको शब्दों का तो आपको 22 से 24 लाइनों में उत्तर लिखना है। वहीं आपको पूछा है 150 शब्द का, बताइए भाई 150 शब्द का, तो 28 से 30 लाइन में। अब आप बोलोगे सर 5 की 6, 14 की 15, 22 की 24, 28 की 30, तो भाई किसी की राइटिंग बड़ी होती है, किसी की राइटिंग छोटी, तो जिनकी राइटिंग हैंड राइटिंग जो छोटी है बड़ी है उस हिसाब से आपको चुन लेना है। तो याद रखिए इसके बीच होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि भाई आपने 30 शब्द की जगह आपने 31 शब्द लिख दिए तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। भाई इतना भी कोई बेरहम नहीं होता, एग्जामिनर टीचर्स इतने भी बेरहम नहीं होते चेक करने वाले, है ना, तो आपको नंबर मिल जाते हैं। ऐसा नहीं, 30 बोला है तो 35 से कम होने चाहिए और 25 से ज्यादा होने चाहिए। यानी 30 शब्द जो होता है, ये 30 शब्द आपको जो दिए जाते हैं भाई वो 25 से लेके 35 के बीच आप कुछ भी लिख दो आपको करेक्ट मिल जाता है ना। आपने 30 नहीं लिखी, 29 शब्द ही लिखे हैं तो ऐसा थोड़ी आपको गलत मिल जाएगा, नहीं, ये चल जाएगा, ठीक है, ये नहीं, ये आपका पूरा करेक्ट चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लिए भाई उदाहरण के तौर पर कि हमें क्या क्या देखने मिल गया। हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देख लिया कि भाई क्या क्या शब्द हमें जो है इस्तेमाल करने पड़ते हैं ना, कितने शब्दों का हमें उत्तर लिखना है। तो जो बताया मैंने, एक भाई 30 शब्द के लिए आप लिखिए 5 से 6 लाइन, ठीक, 30 शब्द के लिए आपको कितना लिखना है? 5 से 6 लाइन। और 75 शब्द के लिए आपको लिखना है भाई 14 से 15 लाइन। 120 शब्द के लिए आपको लिखना है भाई 22 से 24 लाइन। और 150 शब्दों के लिए आपको लिखना है 28 से 30 लाइन। तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे भाई परीक्षा में तो आपको नंबर कटने के चांसेस पूरे खत्म हो जाएंगे, आपके नंबर नहीं कटेंगे ना। और शब्द गिनना कैसे, मैंने आपको ये भी सिखाया भाई, 1 2 3 4, है ना, ऐसे छोटे मोटे शब्दों को गिनना नहीं, हमें ऐसे शब्द नहीं गिने जाते। और कम से कम जो मैंने आपको बता दिया भाई 30 शब्द के लिए अगर 5 से 6 लाइन लग रहा है तो 75 के लिए भाई 14 से 15, 120 के लिए 22 से 24 लाइन और 150 शब्द में 28 से 30। इस परीक्षा में आप एक एक शब्द गिनते मत बैठना। मैंने यहाँ पर सिखाने समझाने के लिए एक एक शब्द गिन दिए, लेकिन परीक्षा में आपको लाइनें गिननी है ताकि आपका समय बचे। ध्यान रखिएगा, मोटा मोटा तौर पर लाइन गिनो, शब्द नहीं। शब्द गिनने जाओगे तो आपका समय तो ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा, ठीक। तो ये तो मैंने उदाहरण समय बता दिया आपको, शब्द सीमा वर्ड लिमिट बता दी कि कैसे भाई प्रश्नों के उत्तर लिखे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस चेक करके लिखे जाते हैं, उनके उत्तर कितने शब्दों में देना होता है। तो ये शब्द सीमा बहुत मायने रखती है। बहुत लोग लिख कर आते हैं ढेर सारा लेकिन नंबर नहीं मिलते। कई लोग क्या करेंगे, 2 नंबर का प्रश्न है, उनको उसमें बहुत जानकारी हो रही है ना, तो उसमें पूरा 2 पेज भर देंगे, लिख देंगे 1 पेज 2 पेज। फिर वहीं 5-4 नंबर का मान लीजिए, लेकिन 4 नंबर में ज़्यादा जानकारी नहीं आता तो उसको 1 पेज में ही खत्म कर देते हैं। तो ऐसे नंबर नहीं मिलता आपको। जो सीमा में पूछा गया है, जितने अंक आवंटित है उस प्रश्न पर, उसी हिसाब से उत्तर भी लिखना पड़ेगा, तभी पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये तो बात हो गई कि शब्द सीमा में कैसे लिखते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो जरा सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको परीक्षा में और क्या दिक्कत आती है। उसको डाउट को मैं क्लियर करके कोशिश करूंगा कि वीडियो बना के वो डाउट क्लियर कर दूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखिएगा ताकि कोई वीडियो मिस ना करें। और प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो सारे विषयों की वीडियो मिल जाएगी, आप सारा कुछ देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।